Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study hypothalamus. आज हम बायोलॉजी सेकंड ईयर के इस लेक्चर में हाइपोथैलेमस के बारे में स्टडी करेंगे और हाइपोथैलेमस का जो रोल है एंडोक्राइन या नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर उसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे जो है वो ब्रेन का पार्ट है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है और ये जो है वो हमारी बॉडी में हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर, स्लीप और इसके अलावा बहुत सारे जो है वो जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं उनको जो है ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो है वो केमिकल रिफ्लेक्स सेंटर भी है और ये रेगुलेट करता है हार्मोन और जो ब्लड के अंदर मेटाबोलाइट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को। हमारी जो ब्लड के अंदर जो गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जब ब्लड में इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से हाइपोथैलेमस ही वो पार्ट है जो रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जिसके रिज़ल्ट में हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो फास्ट हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो मेटाबोलाइट्स हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड के अंदर उसको जो है वो हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम का एक जो है वो मास्टर कंट्रोल है। बेसिकली जो एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स हैं उनको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। सो इस तरह से हम जो है वो हाइपोथैलेमस को मास्टर कंट्रोल डेजिग्नेट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो हाइपोथैलेमस है इसके अंदर बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि बेसिकली नर्व सेल्स हैं और वो नर्व मैसेज जो है या जो नर्व इम्पल्स है उसको ये केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं या आप कह सकते हैं कि हार्मोन में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हैं दे कन्वर्ट नर्व इम्पल्सेस इनटू केमिकल सिग्नल्स और हार्मोन्स। सो इस तरह से जो हाइपोथैलेमस है ये नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के दरमियान एक लिंक के तौर पे भी जो है वो काम करता है। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस रिलीजिंग फैक्टर्स एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स। हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो बेसिकली दो कैटेगरीज में हम उनको जनरली डिवाइड कर लेते हैं। एक जो रिलीजिंग फैक्टर्स हैं, रिलीजिंग फैक्टर ऐसे हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करते हैं और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से आगे फर्दर जो है वो कोई हार्मोन प्रोड्यूस होता है। और जो इनहिबिटिंग फैक्टर्स हैं ये बेसिकली जब पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में जो हार्मोन ऑलरेडी रिलीज़ हो रहा होता है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्लाइन कर जाती है, कम हो जाती है या उसकी जो सेक्रीशन है वो स्टॉप हो जाती है। तो इस तरह से जो रिलीजिंग फैक्टर्स और जो इनहिबिटिंग फैक्टर्स है ये एंटागोनिस्टिक फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं। रिलीजिंग फैक्टर जो है वो किसी हार्मोन की सेक्रीशन को इंक्रीज़ करता है जबकि इनहिबिटिंग फैक्टर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले किसी हार्मोन की सेक्रीशन को जो है वो इनहिबिट करता है। सो यहाँ पे हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन से रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं, कौन से इनहिबिटिंग फैक्टर्स और जो है वो कौन से हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। तो रिलीजिंग फैक्टर्स जो है उसमें ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है जिसे हम GHRF जो है वो एब्रीविएट कर लेते हैं। ये बेसिकली एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इसके रिस्पांस में ग्रोथ हार्मोन जो है वो सोमैटोट्रोफिन जो है वो रिलीज़ करता है जो बॉडी के उन पार्ट्स को जो है वो कंट्रोल करता है जो ग्रोथ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। इसी तरह से थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है जिसको हम TRF एब्रीविएट करते हैं। TRF जो है ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो स्टिमुलेट करता है जिसके रिस्पांस में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जो है ये प्रोड्यूस होता है। फिर ये TSH जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उससे जो थायरॉक्सिन है वो रिलीज़ होता है। इसी तरह से कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है CRF, हम इसको जो है वो एब्रीविएट कर लेते हैं। ये जो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिसके रिस्पांस में एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH प्रोड्यूस होता है। ये ACTH फिर जो है वो हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर मौजूद हैं उनको स्टिमुलेट करता है और उनसे जो है वो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो है वो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है GnRH, ये भी जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है और ये इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है जिसके रिस्पांस में डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन FSH या LH प्रोड्यूस होते हैं। FSH जो है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होता है और ये ओवरी से एग्स की जो फॉर्मेशन है उसको स्टिमुलेट करता है। जबकि जो LH है ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ये जो है वो लेटर स्टेज के ऊपर जो है वो रिलीज़ होता है जब जो है वो
जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो फर्दर आगे जो है वो प्रोसीड हो चुका होता है और ये मैच्योर फॉलिकल से एग की रिलीज़ जो है उसको कैरी आउट करता है। इसके बाद जो इनहिबिटिंग फैक्टर्स हैं, इनहिबिटिंग फैक्टर्स में जो है वो सोमैटोस्टैटिन है। सोमैटोस्टैटिन जो है ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो स्टिमुलेट करता है और उसके रिजल्ट में जो सोमैटोट्रोफिन रिलीज़ हो रहा था उसकी इनहिबिशन हो जाती है और उसके रिस्पांस में जो ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो जो है वो स्लो हो जाता है। इस तरह से जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है ये भी जो है वो प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से और ये पिट्यूटरी के ज़रिए जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की जो प्रोडक्शन है उसको जो है वो इनहिबिट करता है। इसके अलावा जो है वो हाइपोथैलेमस जो है उससे दो प्राइमरी हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। एक जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH या वैसोप्रेसिन है जो कि किडनी ट्यूब्यूल्स के ऊपर जो है वो जाके एक्ट करता है और उससे जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो जो है वो रेगुलेट होती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बेसिकली जो है वो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है और ये जो है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर हो जाता है। इसी तरह से ऑक्सीटोसिन एक और हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होके तो पोस्टीरियर लोब के अंदर जो है वो स्टोर होता है और ये दोनों हार्मोन्स जो है ये जब ज़रूरत होती है बॉडी को तो फिर जो है वो रिलीज़ होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है ये मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क की रिलीज़ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।